क्षतिपूर्ति सेम उतने ही बनाना, छिपकली का पूंछ, गेंडा का शरीर, चूहा का पूंछ, इस सब में समसूत्री विभाजन बड़ी तेजी से होता है। हमारे शरीर में क्षतिपूर्ति समसूत्री विभाजन से होता है। कट पट गया समसूत्री विभाजन से। अर्धसूत्री विभाजन, जहां प्रजनन होता है वहां अर्धसूत्री विभाजन। समझ में आ गया कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? वेरी गुड। अब एक क्वेश्चन बताइए ध्यान से। 3 प्रकार के सेल डिवीजन होता है, 3 टाइप का डिवीजन होता है, 3 टाइप का डिवीजन होता है ना बाबू। इन 3 टाइप के डिवीजन में से वह कौन सा ऐसा डिवीजन है जो ह्यूमन बॉडीज में देखा जाता है, मानव में, जानवरों में, गाय, बकरी, घोड़ा, गधा, इस सब में देखा जाता है? कौन सा देखा जाता है? असूत्री तो देखा ही नहीं जाएगा, समसूत्री देखा जाता है, और जब जनन होने लगता है तो अर्धसूत्री देखा जाता है। इसका मतलब हमारी शरीर में सबसे ज्यादा अगर कोई विभाजन होता है तो समसूत्री विभाजन। बाल कटवाते हैं फिर निकल जाता है, कहीं बकोट लिया कोई तो फिर निकल जाता है, दांत टूट गया फिर आ जाता है, नाखून काटे फिर आ गया। यानी शरीर में 98% जो विभाजन होता है वो समसूत्री विभाजन होता है, और केवल 2% विभाजन, यानी जब प्रेगनेंसी की अवस्था आती है, जब प्रजनन की अवस्था आती है, तभी अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब योगी आदित्यनाथ में कब अर्धसूत्री विभाजन होगा? चाहे मायावती में। समझ रहे हैं ना? आप इसे अन्यथा नहीं लीजिएगा, आपको समझाने के लिए बता। वो तो मोदी जी में भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ। अब काहे नहीं हुआ अब हमको क्या पता, अब मोदी जी से पूछिएगा। लेकिन हुआ क्या उन लोग में? नहीं, बेचारे मोदी जी का जीवन, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, माने अर्धसूत्री विभाजन से लेकर आज तक अर्धसूत्री विभाजन पे रह गए मोदी जी। योगी जी भी बेचारे अर्धसूत्री विभाजन का मौके नहीं मिला, अब्दुल कलाम को नहीं मिला, आप लोग को भी नहीं मिला होगा। ससुरा तू लोग बहुत खचरा है, चोरी छुपे कभी आजमा लिया होगा तुम लोग। चलो ध्यान से देखते हैं हम लोग। तो अर्धसूत्री विभाजन, तो शरीर में सबसे ज्यादा क्या होता है भैया? ये असूत्री तो होता ही नहीं है। हमारा शरीर डेली टूट फूट होते रहता है। आपको पता है हम जब चलते हैं तो पैर की कुछ कोशिकाएं टूट जाती हैं, तो उसको भरने के लिए कौन आता है? समसूत्री विभाजन। जब तक रिप्रोडक्शन नहीं होगा असूत्री विभाजन, अर्धसूत्री नहीं होगा। अर्धसूत्री विभाजन में थोड़ा अच्छा से पूछ लेता है। देखिए यहाँ हम थोड़ा सा समझा देते हैं, फिर आपको रिप्रोडक्शन चैप्टर में बेहतरीन ढंग से समझाएंगे। पहले यहाँ समझाते हैं मेल और ये फीमेल। जब इसमें रिप्रोडक्शन होगा तो इसमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, इसी को क्या कहेंगे? मियोसिस। ऑटोसोम। क्या होता है? ऑटोसोम। एक होता है ऑलोसोम। ऑलोसोम। ऑटोसोम की संख्या 44 और ऑलोसोम की संख्या 2। ये 2 कौन सा? अगर मेल है तो X और Y। समझ आ रहा है? अब ध्यान से समझो बबुआ, मेल में 46 होता है, लेकिन इसे 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। कमेंट बंद कर दीजिएगा, वो ध्यान से समझिए। जो 44 होता है ऑटोसोम, और जो बच गए 2 वो होते हैं ऑलोसोम। ऑटोसोम हमारे शरीर का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? शरीर का निर्माण करता है। और ये ऑलोसोम है, ये सेक्स डिटर्मिनेशन या लिंग का निर्धारण करता है। मतलब ये यही डिसाइड करता है कि हम लड़का बनेंगे कि लड़की बनेंगे। अगर ये एक्स वाला पहले चला गया तो लड़की बना देगा, और वाई वाला पहले चला गया तो लड़का बना देगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किसी व्यक्ति के लिंग का निर्धारण किया जाता है तो लड़का मार देता है ऑप्शन ए, पिता के आधार पर। बकलवा, पिता के आधार पर। ऑलोसोम होगा तो पिता के आधार पर मार रहा है। पिता में तो यो है कि दादा में से लाए हो भाई। पिता कौन आधार पर मारता है? पिता के आधार पर। ऑलोसोम के आधार पर मार देते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कहेगा शरीर का निर्माण कौन करता है? तो 46 क्या है? क्रोमोजोम। क्रोमोजोम को कितने भाग में? 2। क्रोमोजोम का 44 वाला को कहते हैं ऑटोसोम, जो शरीर बनाता है, और 2 को कहते हैं ऑलोसोम, जो लिंग का निर्धारण करता है। तो यही चीज तो महिला में भी होगा। अरे भैया इसमें भी तो यही होगा। एक होगा आपका कौन सा? ऑटोसोम, ये क्या बनाएगा? शरीर बनाएगा। इसमें क्या है? 44। और एक होगा ऑलोसोम। ऑटो नहीं, ऑलो, यहां पे ऑलोसोम। अब आप बताओ बबुआ, ये भी कितना होगा? 2। लेकिन इसमें महिला में दोनों एक से एक हो जाएगा। रे बबुआ एगो बात नहीं, देखो जरा ध्यान से। महिला में भी ये 44 गो ऑटोसोम है, और पुरुष में भी 44 गो ऑटोसोम है। इत्तेफाक से महिला में भी जो 44 गो जो पुरुष में होता है वही महिला में भी होता है। यानी ये 44 और ये 44 सेम होता है। इसलिए महिला का ब्लड पुरुष में चढ़ा दो, महिला का किडनी पुरुष में लगा दो, पुरुष का फेफड़ा इसमें लगा दो, महिला का दिमाग पुरुष में दिमाग ठीक नहीं रहेगा, महिला में रहने दीजिए। वो दिमाग पुरुष में लगा देंगे फिर दिक्कत हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, महिला लोग बुरा नहीं मानिएगा, ध्यान से समझिए। मतलब उसकी शरीर एक जैसा रहता है, भले वो बिगाड़ लेती है तो क्या करना है।
नाखून हेंगा निकाल लेगी, लगेगा जेसीबी का बकोटने वाला है इसे। पुरुष भी निकालेगा तो निकालेगा, कई गो लड़कों निकालता है सब। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? महिला में तो देखिए ये 44 को सेम होता है, लेकिन महिला और पुरुष में थोड़ा बहुत चेंजिंग आती है, जैसे दाढ़ी मोछ की चेंजिंग। समझ आ गया? ये ससुरा ये करता है, ये जैसे शरीर की बनावट में डिपेंडिंग, उनके पास ओवरी होता है, उनके पास यूट्रस होता है, ब्रेस्ट होंगे, मेल के पास ये सब चीज़ें नहीं होते, क्योंकि वो मेन डिसाइड कौन करता है? ऑलोसोम करता है। इसका मतलब महिला और पुरुष में 95% मैटर सेम है दोनों में। समझ आ गया कि नहीं आ गया? 2% मैटर, 5% मैटर अलग है, जो किसकी वजह से हुआ? ऑलोसोम के वजह से। अब बबुआ समझो अर्धसूत्री विभाजन, यहां बढ़िया से समझो अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन रिप्रोडक्शन में होता है, जब बच्चा जन्म लेता है। तो अब बचवा को जन्म ले आते हैं लोग, तो ये बबुआ बताओ, हम यहाँ से 44 उठा लियाएंगे, यहाँ से 44 उठा लेंगे, तो बचवा में तो 88 हो जाएगा, वो राक्षस हो जाएगा, 12-13 गो हाथ पैर हो जाएगा, स्पाइडरमैन में ओकर इक्का स्पाइडरमैन हो जाएगा। समझ में क्या? देखेंगे नहीं स्पाइडरमैन, ओकर इक्का रहता है, कई गो हाथ पैर होता है उसका। तो बबुआ एम से हम कै गो ले आए? बोल बबुआ कै गो लिया एम से? ऑटोसोम में से कै गो ले आए? हाँ 22 गो ले आए। ऑटोसोम में से 22 गो। आई इनके महतारी में से कई गो लिया है? महतारी समझते हैं, बिहार में मम्मी को महतारी बोला जाता है। महतारियों में से कई गो लिया है? भैया एहू में से हम ले आए 42 गो। कई गो हो गई लो? 44 गो। 44 गो हो गया। हाँ बचुओं में कई गो ऑटोसोम? 44 गो, यानी बचुओं में हाथ पैर सलामत रहेगा। समझ में आ गया? अब ये बताओ बबुआ, हाई ऑलोसोम में से कई गो लिया? दोनों एक्स उठा लाए? अरे कोनो उठाएंगे एक गो, दो में से एक गो उठाएंगे, और दोनों एक कैटेगरी का है। दोनों कितना कैटेगरी है? एक कैटेगरी का। हम दोनों हाथ में बादाम रख ले, कह देंगे कोनो एगो उठाइए, तो भैया हई उठाओ चाहे हई उठाए, बताइए तो बत्ते एक गो है, ये एक कैटेगरी का। तो हेऊ में से एगो लेते आते हैं, तो ए में से लेते हैं हम एक्स वाला। कौन वाला? एक्स वाला। अब आप बताओ बबुआ, हाई ऑलोसोम में से कोनो एक गो ना जाएगा? एक गो जइबो, दूगो ना जीतो, तो एक को जाएगा। अगर यहां से हम भेज दिए एक्स वाला, तो ई हो जाएंगी बबुनी। समझ आ गया? और यहां से अगर चल गया वाई वाला, तो ई हो जाएंगे बबुआ। किसी को दिक्कत? ये दोनों को जोड़ के देखिए, दो गो हइयो हो गया, तो 44 एने और 2 एने, टोटल कितना हो गया? 46। तो जो बबुआ हुआ है झुनझुना, ओकरों में 46। तो अर्धसूत्री में देखो बबुआ, अर्धसूत्री में ऑटोसोम का भी आधा, ऑलोसोम का भी आधा, ऑटोसोम का भी आधा, ऑलोसोम का भी आधा, हो गया आधा। इसीलिए इसे करते हैं अर्धसूत्री विभाजन। बबुआ को समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत है कि नहीं है?